ये दिल धड़कनों के साथ कुछ ऐसे कहता है, मैं अपने सुकून से आकर मिलता हूँ लखनऊ में। हाँ, मेरा महबूब इसी शहर में रहता है। तो एक शेर उम्मत की जानिब से देखिएगा कि थोड़ा ख़ास तवज्जो चाहूँगा आप सबका कि तुम्हारी रिवायतों में आता होगा यूं ही किसी और का हो जाना। तुम्हारी रिवायतों में आता होगा यूं ही किसी और का हो जाना। हम अहले सुन्नत, हमारे किरदार में दगाबाजी नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक अगला देखिएगा कि जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, लोग ऑनलाइन चैट करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के एक दूसरे का काटते हैं। तो एक उसके ऊपर है कि डिजिटल राब्ता करती हो लोगों से और फिर उन सब का काट रही हो। डिजिटल राब्ता करती हो लोगों से और फिर उन सब का काट रही हो। ऐ हसीना, तुम प्यार कर रही हो या थोड़ा थोड़ा सब में बांट रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अगला शेर दिखा है कि कई लोगों से लिपट कर वो मुझ तक पहुँचती थी, ऐसे ही नहीं उसके जिस्म से बेवफाई महकती थी। कई लोगों से लिपट कर वो मुझ तक पहुँचती थी, ऐसे ही नहीं उसके जिस्म से बेवफाई महकती थी। काला रंग बेहद पसंद था उसे, काला रंग बेहद पसंद था उसे, इसलिए वो हमेशा मुझे अंधेरे में रखती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार की बात है कि उसने एक बार मुझे अपने घर पे बुलाया था। उस बीच मतलब उसके घर पे कोई नहीं था, तो उसका मतलब मकसद कुछ और था। हम प्यार में नए नए समझ नहीं पाए। तो उसके ऊपर भी मैंने हाल फिलहाल में लिखा है कि एक रोज़ उसने अपने घर पे हमारी दावत की थी। एक रोज़ उसने अपने घर पे हमारी दावत की थी, अब क्या बताएं बंद कमरे में कैसी अदावत की थी। हम अहले ईमान शादी के पहले ऐसा नहीं करते, हम अहले ईमान शादी के पहले ऐसा नहीं करते, इसलिए उस बंद कमरे में भी उसकी इबादत की थी। और फिर गुस्से में उसका रिप्लाई कि तुम अहमक लोग मर क्यों नहीं जाते, तुम अहमक लोग मर क्यों नहीं जाते। उसने हमारी ईमानदारी पे हमें मरने की हिदायत दी थी। इतना कुछ सुनने के बाद मैं खामोशी से आगे बढ़ गया, इतना कुछ सुनने के बाद मैं खामोशी से आगे बढ़ गया। हाँ, कुछ इस कदर ही हमने अपने ईमान की हिफाजत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अगला देखिएगा कि जिस पर हम अपना हक समझते रहे उस पर किसी और ने कब्ज़ा कर रखा था। जिस पर हम अपना हक समझते रहे उस पर किसी और ने कब्ज़ा कर रखा था। सादा शरबती होंठ थे उसके, मगर रकीब के लिए रूह अफ़ज़ा कर रखा था। न जाने क्यों मेरी दुआएं कबूल न हुई, मैंने तो हर फ़र्ज़ की नमाज में उसका सजदा कर रखा था। एक हम थे जो उसके ही सहारे बैठे रहे ताउम्र, एक हम थे जो उसके ही सहारे बैठे रहे ताउम्र, एक वो थे जिन्होंने कईयों से राब्ता कर रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अगला शेर दिया कि मेरे जहन में आज भी हरदम ये मलाल आता है, मेरे जहन में आज भी हरदम ये मलाल आता है, क्यों उसके नंबर पर मेरे सिवा हर किसी का कॉल आता है। तन्हा रातों में उसका किसी गैर से बात करना, क्या वीडियो कॉल पर सब ठीक चल रहा है, बस यही ख्याल आता है। खुद को मनाने की बहुत कोशिश करता हूँ मैं मगर, खुद को मनाने की बहुत कोशिश करता हूँ मैं मगर, उसका हिज्र याद करके उरूस पर जवाल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और देखिएगा, इसी शहर के ऊपर है। इसी शहर में मैंने अपने इंजीनियरिंग के 4 साल गुजारे हैं, तो कई सारे अच्छे दोस्त बने, एक आधा मोहब्बत भी हुई। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ले चल मुझे वहाँ पे तू, ये दिल धड़कनों के साथ कुछ ऐसे कहता है। ले चल मुझे वहाँ पे तू, ये दिल धड़कनों के साथ कुछ ऐसे कहता है, मैं अपने सुकून से आकर मिलता हूँ लखनऊ में। हाँ, मेरा महबूब इसी शहर में रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी शेर देखा कि अब जब भी कभी तेरा जिक्र होता है, अब जब भी कभी तेरा जिक्र होता है, मैं इस चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए खुद में मचल देता हूँ।
तेरी हरकतें याद करना नापाकी है मेरे लिए, सो मैं नहाने को जाता और ख़ुद को गुस्ल देता हूँ। अब जब भी कभी तेरा जिक्र होता है, मैं इस चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए खुद में मचल देता हूँ। तेरी हरकतें याद करना नापाकी है मेरे लिए, सो मैं नहाने को जाता और ख़ुद को गुस्ल देता हूँ। जिन लम्हों में हुई मोहब्बत जिन लम्हों में हुई मोहब्बत तुझसे, मैं लानत उन लम्हों को बेशुमार हर एक पल देता हूँ। गर कहीं किसी महफिल में ज़िक्र हो इश्क का, मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर वहाँ से चल देता हूँ।